सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो वीकली करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग है। इसमें हम अगस्त लास्ट वीक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कराए जाएंगे और आपको बहुत ही इजीली सब लर्न हो जाएंगे एंड आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड्स, हम करंट अफेयर्स वीकली इस पॉकेट में 24 to 31 अगस्त 2020 तक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सब हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। Recently, India's longest river ropeway was inaugurated in Assam, which connects Guwahati and North Guwahati. It is built over which river? हमें बताना क्या फ्रेंड्स, वो देख लीजिए। सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया था, इनाग्रेटेड किया गया था असम में, और जो किसको कनेक्ट करता है, किसको जोड़ता है? गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी, इन दोनों को जोड़ता है। तो हमें बताना है इट इज़ बिल्ट ओवर विच रिवर, ये कौन सी नदी पर बनाया गया है, किस नदी पर इसे बनाया गया है, जो भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे है जिसका उद्घाटन असम में किया गया और जो गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी, उत्तर गुवाहाटी को जोड़ता है, इन दोनों को कनेक्ट करता है, वो कौन सी नदी पर बनाया गया है वो हमें बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वन अरेंज्ड मर्डर विच विल बी रिलीज्ड ग्लोबली ऑन सेप्टेम्बर 28, 2020? वन अरेंज्ड मर्डर ये एक बुक है, इसके ऑथर का नाम हमें बताना है और जो कि आपकी ग्लोबली रिलीज होगी 28 सितंबर 2020 को। 28 सितंबर 2020 को इसे ग्लोबली रिलीज किया जाएगा। बुक का नाम है वन अरेंज्ड मर्डर और इसके ऑथर का नाम हमें बताना है कि किसने इसको लिखा है। हमारा आंसर हो जाएगा चेतन भगत। चेतन भगत ने वन अरेंज्ड मर्डर नामक इस पुस्तक को लिखा है जो कि ग्लोबली 28 सितंबर 2020 को रिलीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रिसेंटली ट्राइब्स इंडिया शोरूम हैज़ बीन इनागुरेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा इन विच सिटी? फ्रेंड्स, क्या पूछा गया है, हाल ही में जो ट्राइब्स इंडिया शोरूम है उसका उद्घाटन इनागुरेशन किया गया है यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा इसका इनागुरेशन किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है। तो उन्होंने इन विच सिटी, किस शहर में इसका उद्घाटन किया वो हमें बताना है। सही आंसर हो जाएगा हमारा मुंबई। मुंबई शहर में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया है केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक के रूप में किसको अपॉइंट किया गया ये हमें बताना है। हमारा सही आंसर हो जाएगा अश्विनी भाटिया। अश्विनी भाटिया को भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रिसेंटली विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड ए न्यू इनिशिएटिव नेम्ड गिग ए अपॉर्चुनिटीज विच एम्स टू अट्रैक्ट स्किल्ड टैलेंट दैट कैन वर्क विद द बैंक रिमोटली फ्रॉम एनीवेयर इन द कंट्री? मतलब हमें उस बैंक का नाम बताना है जिसने गिग ए अपॉर्चुनिटीज़ इस नाम की एक पहल शुरू की है, नई पहल शुरू की है और जिसका उद्देश्य है स्किल टैलेंट को अट्रैक्ट करना, कुशल प्रतिभाओं को आकर्षित करना। दैट कैन वर्क विद द बैंक रिमोटली फ्रॉम एनीवेयर इन द कंट्री, जो कि देश में कहीं से भी दूर से बैंक के साथ काम कर सकें, और उस बैंक का नाम है एक्सिस बैंक, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के द्वारा गिग ए अपॉर्चुनिटीज़ नाम की इस पहल शुरू की गई है
जिसका उद्देश्य कुशल प्रतिभाओं को आकर्षित करना है जो देश में कहीं से भी दूर से बैंक के साथ काम कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रिसेंटली विच इंश्योरेंस कंपनी हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद भारती एग्जा इंश्योरेंस कंपनी टू मर्ज इंश्योरेंस बिजनेस। मतलब हमें उस इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताना है जिसने एक एग्रीमेंट साइन किया है भारती एग्जा इंश्योरेंस कंपनी के साथ, और ये एग्रीमेंट किस लिए किया गया है? टू मर्ज इंश्योरेंस बिजनेस। बीमा के जो बिजनेसेस हैं, व्यवसाय हैं, उनको मर्ज करने के लिए, उनका विलय करने के लिए एक इंश्योरेंस कंपनी ने भारती एग्जा इंश्योरेंस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है, और हमें उस कंपनी का नाम बताना है कि वो कौन सी कंपनी है जिसने भारती एग्जा इंश्योरेंस कंपनी के साथ इंश्योरेंस बिजनेस को मर्ज करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इस कंपनी के द्वारा भारती एग्जा इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया गया है टू मर्ज इंश्योरेंस बिजनेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह हैज रिलीज्ड ए बुक ऑन कैंसर नेम्ड गैस्ट्रिक कैंसर। हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक? क्या पूछा गया फ्रेंड्स, देखिए रिसेंटली हाल ही में जो यूनियन मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने गैस्ट्रिक कैंसर नाम की एक पुस्तक जो कि कैंसर पर लिखी गई है उसको रिलीज़ किया है। हमें बताना है हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक। इस बुक के ऑथर कौन है, लेखक कौन है, और हमारा सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर अशोक के वैद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, Recently, Satpal Singh Satti was appointed as the chairman of 6th Finance Commission of which state? हाल ही में जो सतपाल सिंह सत्ती हैं उनको किस स्टेट का, विच स्टेट, 6th फाइनेंस कमीशन 6वें वित्त आयोग के चेयरमैन अध्यक्ष के रूप में उनको अपॉइंट किया गया है। किनको? सतपाल सिंह सत्ती को। वो किस राज्य के 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं वो हमें बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ डिस्कवर्ड द लार्ज नेचुरल गैस रिजर्व ऑफ द ब्लैक सी? विच कंट्री हैज़ डिस्कवर्ड, किस देश ने खोजा है किसको? लार्ज नेचुरल गैस रिजर्व, प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है। कौन सी कंट्री ने वो हमें बताना है, और कहाँ पर की है ये? ऑफ द ब्लैक सी, ब्लैक सी से बहुत दूर, काले सागर से दूर बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज कौन से देश ने की है वो हमें बताना है, और हमारा सही आंसर हो जाएगा टर्की। तुर्की के द्वारा काले सागर से दूर बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज साइंड MOU विद ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट? हमें बताना क्या फ्रेंड्स, देखिए किस मंत्रालय ने, विच मिनिस्ट्री हैज साइंड फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के लिए, हैज साइंड, साइन किए हैं किसके साथ? विद ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, और फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हमें उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है कि किस मंत्रालय ने ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सही आंसर हो जाएगा हमारा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। भारत के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रिसेंटली विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड द एनीवेयर स्कूल इनिशिएटिव टू बूस्ट ऑनलाइन एजुकेशन? तो हमें उस कंपनी का नाम बताना है जिसने एक पहल लॉन्च की है जिसका नाम है द एनीवेयर स्कूल, कहीं पर भी स्कूल। और कौन सी पहल है ये? ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कहीं भी स्कूल, इस नाम से एक पहल शुरू की गई है। और किस कंपनी ने इसको स्टार्ट किया है, हमें उस कंपनी का नाम बताना है। सही आंसर हो जाएगा गूगल। गूगल के द्वारा ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए द एनीवेयर स्कूल, कहीं भी स्कूल, इस नाम से एक पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रिसेंटली द इंडिया पेविलियन एट द आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम वाज इनॉग्रेटेड बाय सेक्रेटरी राजकुमार एंड इंडियन एम्बेसडर DB वेंकटेश वर्मा इन विच सिटी? उस सिटी का हमें नाम बताना है, शहर का नाम बताना है जहां पर हाल ही में आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में
सेक्रेटरी राजकुमार एंड इंडियन एम्बेसडर डीबी वेंकटेश के द्वारा किया गया है। और इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मॉस्को, रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रिसेंटली विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड 5th अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट GAOFEN 9। ये गाफेन 9 जो सैटेलाइट है जो कि पृथ्वी के ऑब्जर्वेशन के लिए पृथ्वी का अवलोकन उपग्रह है, इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। सही आंसर हो जाएगा चाइना। तो चीन देश के द्वारा 5वें पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाफेन 9 GAOFEN 9 इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। सही आंसर हो जाएगा जाकिर खान। जाकिर खान को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरपर्सन के रूप में, अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रिसेंटली ऑलराउंडर कैमरन व्हाइट हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ प्रोफेशनल क्रिकेट। ही इज रिलेटेड टू विच कंट्री। जो ऑलराउंडर कैमरन व्हाइट हैं, पेशेवर क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की उन्होंने घोषणा की है। ही इज रिलेटेड टू विच कंट्री, वो किस देश से संबंधित है ये हमें बताना है और हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड नमक बसाई प्रोग्राम टू टीच ट्राइबल चिल्ड्रन इन देयर मदर टंग रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासी बच्चों को उनकी मदर टंग, उनकी जो मातृभाषा है उसमें पढ़ाने के लिए नमक बसाई नाम का ये प्रोग्राम शुरू किया है। हमारा सही आंसर हो जाएगा केरला। केरल राज्य के द्वारा नमक बसाई प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। जो ट्राइबल चिल्ड्रन हैं, आदिवासी बच्चे हैं, उनको उनकी मदर टंग में पढ़ाने के लिए, उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए केरल राज्य की सरकार के द्वारा ये नमक बसाई प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रिसेंटली द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप C449 built and designed by MS Larsen and Turbo Limited was commissioned in which city। हमें बताना क्या फ्रेंड्स, देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड शिप C449 इसको बिल्ड किया गया है और डिजाइन किया गया है। इसका निर्माण और डिजाइन किया गया है मैसर्स लार्सेन और टर्बो लिमिटेड के द्वारा। किस शहर में इसका निर्माण और डिजाइन किया गया है वो हमें बताना है और हमारा सही आंसर हो जाएगा चेन्नई। तो भारत के चेन्नई शहर में इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है जो C449, इसका बिल्ड और डिजाइन दोनों किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रिसेंटली विच यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च्ड निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने निर्माण श्रमिकों के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो निर्माण श्रमिक होते हैं, कंस्ट्रक्शन पर काम करने वाले मजदूर होते हैं, उनके लिए निर्माण मजदूर नाम से एक पंजीकरण अभियान को शुरू किया है। और ये कौन सी यूनियन टेरिटरी के द्वारा किया गया है ये हमें बताना है। सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली के द्वारा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए, जो निर्माण श्रमिक हैं उनके लिए निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन नाम से एक अभियान को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज फॉर्मुलेटेड द नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन रिसेंटली। हु इज़ द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल। हमें क्या बताना है, देखिए केंद्र सरकार ने हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है, नेशनल काउंसिल बनाई है फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। ओके फ्रेंड्स, तो हमें क्या बताना है, हु इज़ द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल। इस परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा DV सदानंद गौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सऊदी अरबियन स्टेट ऑयल कंपनी सऊदी अरामको हैज डिसाइडेड टू एंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री अबाउट 75,000 करोड़। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको इसने डिसाइडेड किया है किस देश के साथ लगभग 75,000 करोड़ 75,000 करोड़ के समझौते को समाप्त करने का निर्णय लिया है। सही आंसर हो जाएगा चाइना। चीन देश के साथ सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने
लगभग 75,000 करोड़ रुपए के समझौते को समाप्त करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिक्लेयर्ड अफ्रीका फ्री ऑफ पोलियो। हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हमें बताना क्या है, देखिए हाल ही में जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अफ्रीका को फ्री ऑफ पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया है। और हमें बताना है कि हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन हैं। और हमारा सही आंसर हो जाएगा टेड्रोस अधानम। टेड्रोस अधानम डायरेक्टर जनरल हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द डाटा प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू राज्यसभा, which state has topped the list of प्रधानमंत्री मुद्रा योजना in availing loans to women। वित्त मंत्रालय के द्वारा राज्यसभा को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य महिलाओं को ऋण देने में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की सूची में सबसे ऊपर है। सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। वित्त मंत्रालय के द्वारा राज्यसभा को जो आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं उनमें महिलाओं को ऋण देने में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की सूची में सबसे ऊपर तमिलनाडु का नाम दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी के क्वेश्चंस हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद जरूर आई होगी। लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा एंड अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।